हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन मास, जिसका इंतजार शायद हर सच्चे शिव भक्त को रहता है। तो क्या सीखते हैं हम इस सावन मास में देवों के देव महादेव से, शिव जी से आखिर हम क्या सीखते हैं? कि भक्ति शायद उनकी सिर्फ पूजा से नहीं, उनके ऊपर जल अर्पित करना, उनके ऊपर फूल अर्पित करना, वो शायद हमारे मन को शांति देता है। लेकिन शिव की आराधना संपूर्ण होती है उनके जीवन से सीख लेने से। सावन का ये महीना सिर्फ शिव भक्ति का नहीं, बल्कि ये मास है आत्मचिंतन करने का, खुद से कुछ समझने का, शिव जी के जीवन से कुछ समझने का। आइए शिव जी को सिर्फ पूजे नहीं, उन्हें समझे भी, उनसे जीवन जीने की कला को जाने और इस सृष्टि को सुंदर बनाएं। भगवान शिव, जिन्हें हम नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि उनका कंठ नीला क्यों है? हाँ, मुझे पता है, हम सभी ने सोचा है। शायद हम में से अधिकतर इस बात के बारे में जानते भी हैं कि आखिर उनका कंठ नीला क्यों है। सृष्टि की रचना के समय समुद्र मंथन हुआ और अमृत से पहले निकला विष। देवता भी डरे और दानव भी डरे और सब पीछे हट गए। और तब सामने आए देवों के देव महादेव। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, अपने कंठ में रोक लिया। एंड अकॉर्डिंग टू सम माइथोलॉजिकल स्टोरीज, कि पार्वती माता ने उनके कंठ पे हाथ रखा और वो विष वहीं रुक गया। यह चमत्कार तो है, लेकिन यह हमें एक गहरा संदेश भी देता है। हमारे जीवन में जहर, जैसे कि नेगेटिविटी, आलोचना, कभी किसी बात का बुरा लग जाना या दिमाग के अंदर अशांति हो जाना। कभी सोचा है कि शिव ने जहर तो पी लिया लेकिन निगला नहीं। शिव ने जहर तो पिया लेकिन वो खुद जहर नहीं बने, वो खुद कभी नेगेटिव नहीं बने। जहर तो हर किसी के जीवन में आता है, चाहे वो देवों के देव महादेव भी क्यों नहीं थे, या फिर हम आम इंसान। कभी शब्दों के रूप में, कभी आलोचना के रूप में, कभी किसी के व्यवहार के रूप में। लेकिन अगर कभी हमारे साथ जीवन में ऐसा होता है, कभी भी कोई जहरीली बात होती है, तो हम खुद ही जहरीले हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और उसका असर कहाँ तक जाता है? कभी हमारे मन तक, कभी शायद हमारे तन तक, और कभी हमारे घर में हर किसी के ऊपर। हमारा चिड़चिड़ा स्वभाव, कि हमें किसी ने कुछ कह दिया, हमें बुरा लग गया। वो के देव महादेव ने, शिव जी ने भी तो जहर को धारण किया, लेकिन वो कभी अशांत नहीं हुए। उन्होंने हमेशा शांति बनाए रखी। उनका कंठ नीला हो गया। उन्होंने नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो खुद कभी भी नेगेटिव नहीं हुए। तो शिव भक्तों, क्या है आपके अंदर इतनी क्षमता? क्या आप भी सीखे हैं शिव जी के जीवन से कि उनकी तरह जहर को अपने अंदर तो धारण कर लें, उनकी तरह नेगेटिविटी को तो अपने अंदर धारण कर लें, लेकिन जैसे नेगेटिविटी ने देवों के देव महादेव का कुछ नहीं बिगाड़ा, वैसे ही आपके अंदर भी इतनी क्षमता आ जाए कि कुछ भी नेगेटिव हो, लेकिन वो आपके अंदर, आपके मन पर या तन पर कोई असर ना करे। तो मुझे शिव जी से ये संदेश मिला। आप बताइए कि आपको मेरी बात से क्या समझ में आया। मेरा नाम तो शायद अब आप सब जान ही चुके होंगे। तो बाय, टेक केयर, और एक बार फिर हर हर महादेव।